ये जो हमारा पहला प्रॉब्लम है, यहाँ पे इसने एक ग्राफ दे रखा है और ग्राफ के अंदर ये आंसर छिपा है। ये जो हिंट है ये ग्राफ के अंदर ही है। अगर हम पहले नजर में इसे देखना चाहे आंसर क्या हो सकते, तो यहाँ पे देखो ये इसने log ऑफ 50% और ये log ऑफ ए दे रखा है। ये हाफ लाइफ है और ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। तो हमें पता है हाफ लाइफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बीच रिलेशन क्या है। टी हाफ इज इक्वल टू के ए 1 माइनस एन। अगर हम इसके लॉग ले ले तो लॉग टी हाफ इज इक्वल टू लॉग के प्लस 1 माइनस एन लॉग ए। तो 1 माइनस लॉग ए 1 माइनस एन लॉग ए 1 माइनस ए लॉग ए। इस स्लोप की वैल्यू कितनी दे रखी है, tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू कितनी होती, tan थीटा की वैल्यू कितनी होती? सो 1 माइनस एन इज इक्वल टू 1, 1 माइनस एन इज इक्वल टू 1, सो एन इज इक्वल टू 0। इट्स ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इट्स ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और इस वाली इक्वेशन को अगर हम स्ट्रेट लाइन के ऊपर डाल दें, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के ऊपर डाल दें, तो यहां से हम दूसरी लाइन निकाल सकते हैं। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना है व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। तो ऑर्डर तो हमने निकाल लिया 0, लेकिन 0 और किसमें है? अनफॉर्चुनेटली 0 सिर्फ एक के अंदर ही है। तो ये हमारा पहला आंसर ही आता हुआ दिख रहा। अभी आगे सॉल्व करके देखते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी है। जब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो लॉग बेस के इज इक्वल टू 0, सो के इज इक्वल टू, ये पहले भी आना था। यहां पे क्या बता रहे, ये रिएक्शन कौन से है? इट्स ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इट्स ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इस जो पर्टिकुलर गिवन ऑप्शन है इसके अंदर के की वैल्यू कितनी होगी? हम लोगों ने पहले क्या करा, पहले हम लोगों ने करा ए और टी हाफ लाइफ के बीच रिलेशन निकाला, उसे लॉग फॉर्म के ऊपर लिया। लॉग फॉर्म के ऊपर लेने से 1 माइनस एन जो ऑप्शन था वो पहले सामने आ जाती है। 1 माइनस एन इज इक्वल टू जो हमने tan 45 की वैल्यू ली कितनी आ गई 1। तो 1 माइनस एन इज इक्वल टू 1, वहां से हमने निकाल लिया एन की वैल्यू कितनी है, तो एन की वैल्यू आ गई 0। लॉग बेस 10 के इज इक्वल टू 0, सो के इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आंसर है के इज इक्वल टू 1। इस सेकेंड वाले केस के अंदर वो बता रहे कि हमारे पास दो रेट ऑफ रिएक्शन है, दो कंडीशन है। पहले कंडीशन के अंदर पीएच की वैल्यू कितनी है? पहले कंडीशन के अंदर पीएच है, पहले के अंदर 2 है और दूसरे के अंदर 1 है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे कर रखा है? इस वाले को लिखा के एच पॉजिटिव और एन, इस वाले को लिखा के एच पॉजिटिव और एन। तो अगर ये 100 टाइम्स बढ़ जाते हैं, रेट बिकम्स 100 टाइम्स, अगर रेट 100 टाइम्स हो जाता तो इनका रेशियो निकालो। हमें पता है कि K1 बाई K2 इज इक्वल टू R2 बाई R1। तो अगर रेट का रेशियो 100 है तो K का रेशियो कितना होगा? उसका रेशियो भी 100 ही होगा। तो अगर हमने K2 बाई K1 करा तो ये भी कितना आएगा? 100। हम लिख सकते हैं 100 इज इक्वल टू
100 is equal to h positive raised to power n. 100 is equal to h positive raised to power n. So it can be written as 10 raised to power 2 is equal to h positive raised to power n. So n is equal to 2. n is equal to 2. इस वाले में देखो क्या करा, एक बार फिर से देखो. इस वाले में हमने क्या करा, उसने वही लैंग्वेज इस्तेमाल करा कि रेट बिकम्स 100 टाइम्स. तो अगर R2 बाई R1 के रेशियो, अगर R2 बाई R1 के रेशियो 100 है तो K2 बाई K1 के रेशियो क्या होगी 100. तो पहले इक्वेशन के लिए मैंने लिखा KH पॉजिटिव, ये हमारा जनरलाइज इक्वेशन है, KH पॉजिटिव एंड रेज टू पावर n. ये हमारे इक्वेशन के अंदर दे रखा है. यहाँ पे 2 दे रखा होता तो अलग ट्रीटमेंट था, यहाँ पे 3 दे रखा होता तो अलग ट्रीटमेंट था. यहाँ पे H पॉजिटिव के ऊपर n दे रखा है. तो यहाँ पे क्या करा, अगर हम इनके रेशियो निकाल रहे हैं तो वो भी तो इसी रेशियो में आने हैं ना. अगर हम इसके रेशियो निकाल रहे हैं तो वो भी तो इसी रेशियो के अंदर आने हैं. तो यहाँ पे अगर K2 बाई K1 के रेशियो आ गए तो हमने क्या करा, H पॉजिटिव का रेशियो निकाला और फाइनली इन सिंपल वर्ड्स इट इज 100 इज इक्वल टू H पॉजिटिव रेज टू पावर n. So 10 raised to power 2 is equal to H positive raised to power n. Finally n is equal to 2. इस वाली प्रॉब्लम के अंदर उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने दे रखा है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 है 1.386 मोल पर लीटर. और ये कर क्या रहे हैं, अगर T हाफ लाइफ दे रखा है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 40 डेज 40 मिनट. और जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ की वैल्यू है 20 मिनट. फिर ये कहते हैं फाइंड आउट द रेशियो फॉर K1 बाई K0 मीन्स फर्स्ट ऑर्डर बाई जीरो ऑर्डर रिएक्शन. फर्स्ट ऑर्डर बाई जीरो ऑर्डर रिएक्शन. तो हमें यहाँ पे ये चीज फाइंड आउट करना है, फर्स्ट ऑर्डर बाय जीरो ऑर्डर का रेशियो फाइंड आउट करना है. स्टार्ट कहाँ से करना है, इसने किन के साथ कोरिलेट करा, टी हाफ से कोरिलेट करा. तो टी हाफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, टी हाफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है 0.693 बाई K1. K1 क्या लिखा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, एन टी हाफ ऐसे लिख सकते हो. और टी हाफ फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन कितने, टी हाफ फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन कितना है A बाई 2K0. हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए K1 बाई K0 के रेशियो, हमें चाहिए K1 बाई K0 के रेशियो. सिंस वी वांट K1 बाई K0, तो अगर हमें K1 बाई K0 के रेशियो चाहिए तो व्हाट वी हैव टू डू, we have to take the ratio of, so take the ratio of T half zero order by T half first order. T half zero order by T half first order. ये ऊपर जाना है और ये उसके नीचे जाना है. तो अगर हमने ऐसे लिखा टी हाफ जीरो ऑर्डर बाई टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर, तो क्या लिखेंगे भाई A बाई 2K0 मल्टीप्लाइड बाई K1 बाई 0.693. So finally it will be K1 by K2, K1 by K0, it will be K1 by K0 into A by 2 into 0.693, which is finally T half for the zero order is 20 minute and T half for the first order is 40 minute. हम जब इसे सॉल्व करते हैं
ए की वैल्यू कितने गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है 1.386 डिवाइडेड बाई 1.386 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.693 K1 बाई K0 इज इक्वल टू 20/40। फिर हम जब K1 बाई K0 सॉल्व करते हैं, इसमें तो लॉग की भी जरूरत नहीं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ये सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है, तो आंसर आ जाना है 0.5। आंसर विल कम 0.5 मोल पर लीटर।